हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन, और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन लिया, उसको सोल्व करेंगे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल घूम रहा है, रेडियस उसकी है 50 सेंटीमीटर। तो एट एन इंस्टेंट जो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के वो इक्वल है। तो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर हो गया सेंटीमीटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया आपका ये 80। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, सेम गिवन है। इफ इट्स स्पीड एट टी इक्वल्स टू जीरो इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर इसकी स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन विल बी दिस। तो ये कह रहा है टी की वैल्यू जो है ये है फर्स्ट रिवॉल्यूशन में 1/अल्फा 1 माइनस ई की पावर -2 पाई और सेकेंड, वेयर अल्फा इज। तो ये जो अल्फा है ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फिल करना है, एमसीक्यू नहीं है, आंसर फिल करना है। तो हमें जो गिवन है उसको हम सोल्व करेंगे। हमें गिवन है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² बाई आर। हम एक्सेलरेशन से टाइम पर जाएंगे, टाइम का रिलेशन फाइंड आउट हमने करना है। तो देखो, v² बाई आर होगी नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल जो होती है वो होती है आपके पास dv/dt। तो ये जो v² है इसको इस तरफ ले आएंगे, dt को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया dv/v² इक्वल्स टू dt/r। अब रेडियस जो गिवन है हमें वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। मीटर में आपका 50/100, तो 0.5 मीटर आ जाएगी। अब देखो, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक, v की लोअर लिमिट कितनी है, t की वैल्यू 0 पर v की वैल्यू कितनी है 4, तो लोअर लिमिट होगी 4, हायर लिमिट होगी v। तो 1/v² इंटू डी वी है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v की पावर माइनस ऊपर 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन करते हुए जो पावर है वो ऐड हो जाती है, पहले ऊपर आएंगे तो v की पावर -2 होगी, उसमें 1 ऐड हो गया, और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड, और लिमिट्स हैं आपकी 4 से v तक। इस तरफ आपका 1/r तो कांस्टेंट है, dt का क्या हो गया t, और t की लिमिट्स हैं 0 से t तक। तो यहाँ इसको हम फर्दर सोल्व करके, ये नीचे -1 हो गया, तो ये -1/v की पावर -7 नीचे आ जाएगा, और लिमिट्स है 4 से v तक। तो यहाँ तो आपका t-0 आएगा, तो t/r आ गया जो हमारी। अब इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट, तो v की जगह v पुट कर दिया, माइनस में लोअर लिमिट, तो -1/4, v की जगह 4 पुट कर दिया, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, इक्वल्स टू t/r। r जो है हमारा क्या है 0.5, तो 5/10 हो गया, 10 ऊपर चला गया, 5 से कैंसिल हो गया 2 पर, तो हमारे पास आ गया -1/v प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2t। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब क्योंकि हमने v निकालना है तो इसको उस तरफ लेके जाएं, तो 1/v इक्वल्स टू हो गया 1/4 माइनस 2t। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 माइनस 8t। तो ये 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू आ जाएगी 4 में 1 माइनस 8t। अब वेलोसिटी से हम टाइम पे जाएंगे, तो देखो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds/dt इक्वल्स टू 4/1 माइनस 8t। तो ये dt को इस तरफ लेके जाएं, तो ds इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू dt बाई में 1 माइनस 8t। इसका इंटीग्रेशन 0 से s तक, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, जो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस होएगा s वो हो जाएगा 2 पाई इंटू r। r है आपका 0.5, 2 5 जा 10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 पर, 2 से 2 कैंसिल 1, तो पाई आ गया।
तो जो एस है हमारा कंप्लीट हो गया है पाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इस तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से टी तक, तो ये एस इक्वल्स टू देखो 4 है। अब इस तरह का जो होता है हमारा इंटीग्रेशन, उसमें क्या करते हैं ऊपर -8 से मल्टीप्लाई और -8 से डिवाइड, 1 -8 टी। ये हमारे पास पहले से था, ऊपर -8 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास एक, नीचे आपका फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, जब इस तरह से होता है dx बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन होता है तो वो होता है लॉगरिथमिक ऑफ x। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को 0 से t तक। तो देखो 4 से कैंसिल हो गया, -2 पर या 2 पर कह सकते हैं, ये -2 इस तरफ चला गया, इस तरफ जाके 2 s से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 इंटू एस, एस की वैल्यू हमारी आई थी पाई, इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर हमारे पास log ऑफ 1 -8 टी, 0 से टी तक। तो हमारे पास -2 पाई इक्वल्स टू log ऑफ 1 -8 टी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार तो पुट करेंगे, टी पुट करेंगे माइनस में, जब 0 पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस, जब लोअर लिमिट करेंगे तो log ऑफ 1 -8 इंटू 0, 0 हो गया, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यही बच गया हमारे पास। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e की पावर -2 पाई इक्वल्स टू 1 -8 टी हो गया हमारे पास। अब अगर हम टी निकालना चाहते हैं तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 8 टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर -2 पाई, इस तरफ जाके आपका माइनस हो गया, तो टी हमारे पास आएगा 1/8 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2 पाई सेकेंड। अब देखेंगे इससे ध्यान से मिलाएंगे तो अल्फा की जगह क्या हमारा 8 है, क्या है 8, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाती है 8। ये हमें इस आंसर में फिल करनी थी। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, उसका इंटीग्रेट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करी, फिर वेलोसिटी का फार्मूला लिया, उसका इंटीग्रेट करके सर्कमफेरेंस एस फाइंड आउट किया, एस की वैल्यू पाई पुट की, तो हमने टाइम का रिलेशन फाइंड आउट किया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप हमें अपना कमेंट भेज सकते हैं और अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी पा सकते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।